बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड आई होप सो यू ऑल आर गुड। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हमारे पास कौन सा टॉपिक है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो चीज़ सबसे पहले दी गई है दैट इज़ साइंस। लेट्स सी व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, देख लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस का वर्ड जो है वो डिराइव किया गया साइंटिया से, दैट मीन्स नॉलेज। सिंपली हम कह सकते हैं द नॉलेज। आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है एज द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया। लेकिन नॉलेज तो और भी बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेशल नॉलेज है। नॉलेज, साइंस का नॉलेज क्या हो सकता है? साइंस के नॉलेज को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नॉलेज जो 3 तरह से एक्वायर हो, हम 3 तरह से इसको गेन करें। फर्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है हाइपोथेसिस एंड थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। ऐसा नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट से गेन करते हैं वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक हो गया। साइंस की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इट इज़ फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज: यूनिवर्सल, सेकेंड वन इज सोशल एंड थर्ड वन इज फॉर्मल। इन दो से हमारा अभी कंसर्न है नहीं। ठीक है, सोशल साइंसेज में और फॉर्मल साइंस से हमारा कोई अभी कंसर्न नहीं है। यूनिवर्सल साइंस में आ जाते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। एंड वी विल स्टडी फर्स्ट, हमारा क्या है सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। हम देखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्या? कंपोजिशन ऑफ मैटर, सेकेंड वन है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, थर्ड वन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द फोर्थ वन है रिएक्शंस ऑफ मैटर। इनको अभी स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो चीज़ फोकस करने वाली है या देखने वाली है कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग इन द यूनिवर्स। आप देखें यूनिवर्स में हर वो चीज़ जिसका मास है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये 2 प्रॉपर्टीज जिनके पास हैं, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। ठीक हो गया। अब हम इस डेफिनेशन में बाकी चीज़ें देख लेते हैं। नंबर 1 पर है कंपोजिशन। अब उस मैटर की कंपोजिशन से क्या मुराद है हम देखेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन क्या होती है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ये किन एटम से बना है, किन चीज़ों से वो चीज़ बनी है, वो क्या कहलाती है? उसकी कंपोजिशन कहलाती है। सोडियम क्लोराइड किन से बना है? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन से। तो ये क्या होंगे? दीज आर कॉल्ड दी कंपोजिशन ऑफ दैट सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन। जिन एटम से वो बना होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि हाउ दीज एटम्स आर अरेंज्ड, मीन्स उनकी अरेंजमेंट कैसी है, वो क्या कहलाती है? उसका स्ट्रक्चर कहलाती है। वो उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। मिसाल के तौर पे अभी हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी, तो अभी यहाँ पर हम इसी को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या हुआ कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड।
इसकी वजह से क्या बना, आयनिक बॉन्ड बना। इससे क्या हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है उसका स्ट्रक्चर। सही हो गया। थर्ड है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन फिजिकल एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल नाम से इंडिकेट कर रहा है रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट्स लाइक टेस्ट, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। लाइक अब ये सोडियम क्लोराइड था, इसका टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट क्या, ये सब क्या होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिलेटेड टू कंपोजिशन। कंपोजिशन ठीक हो गया। जिस तरह अब हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली थी, तो इसमें आयनिक बॉन्ड जो ये इंडिकेट कर रहा है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें चेंज अगर आ जाए, इट रिजल्ट इन द चेंज इन द कंपाउंड, या जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसमें भी चेंज आ जाता है। मिसाल के तौर पे इसी सोडियम क्लोराइड को ले लें, अगर हम इसको डिज़ोल्व कर दें, सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दें, इट विल आयनाइज। सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनाइज हो जाएगा सोडियम आयन में एंड क्लोराइड आयन में। अब क्या हुआ, वो सॉल्ट नहीं रहा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी, पहले सॉलिड था, उसमें क्या था, आयनिक बॉन्ड था। अब देखें जब हमने डिज़ोल्व किया उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं रहा, वो आयन्स क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, वो एक नई चीज़ बन गई है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंज होने से जो होती है केमिकल कंपाउंड भी जो होता है वो चेंज हो जाता है। फोर्थ वन हमारे पास है रिएक्शंस, देख लेते हैं। रिएक्शंस मीन्स के वो जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो किसी और मीन केमिकल कंपाउंड से, आप कह लें हम मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, हाउ अ मैटर रिएक्ट्स विद अदर मैटर, हाउ मैटर रिएक्ट विद अदर मैटर। ठीक है, ये हम क्या करते हैं उसके रिएक्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर रिएक्शन ले लें आप, कोई भी यही ले लें, सोडियम क्लोराइड, ये भी एक मैटर है, वाटर भी एक मैटर है। ये दो मैटर आपस में जो है वो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ है कि सोडियम क्लोराइड उस वाटर में जाकर आयनाइज हो गया है। ये क्या होंगे, ये इस तरह के हम क्या कहते हैं, रिएक्शंस होते हैं। ये हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस में। नेक्स्ट है व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी केमिस्ट्री को स्टडी करने की, नीड क्या है, व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स में, दुनिया में कितनी तब्दीली आ रही है, एडवांसमेंट होती जा रही है, और ये सारी जो है इसमें केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप केमिस्ट्री के बगैर पत्थरों के ज़माने में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लें, आप इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स, सोप, डिटर्जेंट्स, आप अपने किचन की चीज़ें देख लें, अपने केमिकल्स देख लें, एग्रीकल्चर में देख लें, हर जगह पे क्या है, केमिस्ट्री का स्कोप है। केमिस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, इंसेक्टिसाइड जिसने बताया आपको, पेस्टिसाइड्स हैं, उसके बाद कॉस्मेटिक्स हैं, एंड इवन इन द मशीनरी केमिस्ट्री हैव वेरी वास्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। एक तरफ तो इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मीन आपको पता है कि हर चीज़ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स इसमें क्या है, केमिस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, कुछ हद तक पोल्यूशन आप कह सकते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, टॉक्सिक वेस्ट, कंटामिनेशन हो रही है वाटर की, एयर की, और इस तरह जो है ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं केमिस्ट्री के। बट ऑल दो कंक्लूजन में हम ये करेंगे कि केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से हमें इसको स्टडी करना होता है।
आज हमने स्टडी किया केमिस्ट्री के बेसिक्स को, इंट्रोडक्शन हमने देखा, साइंस को देखा, व्हाट इज़ साइंस, नॉलेज, देन हमने साइंस की कैटेगरी स्टडी की, केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी हमने, देन उसी को हमने आगे एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज़ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, द नीड ऑफ केमिस्ट्री एंड सम लिटिल बिट ड्रॉबैक्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू लाइक then comment. Thank you so much.